Hello friends, I'm Harish Demla from Accurate Fortune Astrology। दोस्तों आज हम देखेंगे कि यदि मून मार्स एंड वीनस कंजंक्ट होके आपके बर्थ चार्ट के किसी एक ही हाउस में आ जाएं तो आपको किस तरह के फल दे सकते हैं। देखिए दोस्तों, मून मार्स एंड वीनस ये बहुत ही यूनिक कंजंक्शन है। अब इसमें क्या है, मून से हम इमोशंस एंड माइंड एंड मदर देखते हैं प्राइमरीली, और मून को हम वेल्थ का कारक भी मानते हैं क्योंकि मून का संबंध फोर्थ हाउस से है, हैप्पीनेस से है, हमारी एक ड्वेलिंग से है, हाउस से है, डोमेस्टिक एनवायरनमेंट से है, और सुख सुविधाओं से है, कन्वीनियंसी से है। और शुक्र का संबंध हमारी रिलेशनशिप से है मेजरली। शुक्र शादी का कारक भी है, सिग्निफिकेटर ऑफ मैरिज है, और शुक्र का संबंध सभी रिलेशनशिप से है, चाहे हमारी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ है, वाइफ के साथ है, मदर के साथ है, फादर के साथ है, या किसी से भी, जो भी हम आउटर वर्ल्ड में भी जो रिलेशनशिप्स हम बनाते हैं उसमें शुक्र का इन्वॉल्वमेंट ही है। और बहुत ही एक डेलिकेट एंड डिप्लोमेटिक प्लैनेट है। और शुक्र से हम अपनी आर्ट एंड क्रिएटिविटी भी देखते हैं, यानी कि हमारे अंदर जो भी क्रिएटिव आर्ट है वो वीनस से ही हम देखते हैं। और वीनस से हम वाइफ भी देखते हैं आदमी, मतलब मेल चार्ट्स में, और वीनस से हम रिलेशनशिप देखते हैं फीमेल चार्ट में। फीमेल चार्ट में जो है गुरु से हम देखते हैं उसका हस्बैंड। तो अब आइए आगे देखते हैं कि मार्स क्या है। मार्स एक फायरी एनर्जी है, हमारा एग्रेशन है, फाइटिंग स्पिरिट है, एम्बिशन है, एक ड्राइविंग फोर्स है, फिजिकल ड्राइविंग फोर्स। मार्स इज ए वेरी डिसिप्लिन प्लैनेट। मार्स से हम एक सिपाही या एक डिफेंस पर्सनल भी देखते हैं। मार्स का संबंध रियल एस्टेट से भी है, यानी कि भूमि कारक है, भूमि से भी है। और मार्स से हम करेज, विल पावर वगैरह भी देखते हैं, हिम्मत देखते हैं बेसिकली। एंड मार्स इज ए सिग्निफिकेटर ऑफ आवर ब्लड। अब दोस्तों, ये एक अग्नि का प्लैनेट है, फायरी एनर्जी है, और वीनस और चंद्र ये वाटरी प्लैनेट्स हैं। तो हालांकि देखिए, इनमें एनर्जीज आर डिफरेंट। जो मार्स और वीनस की एनर्जी बिल्कुल डिफरेंट है, लेकिन जब भी शुक्र के साथ मार्स का संबंध बनता है किसी भी हाउस में, तो मार्स का जो एग्रेशन है वो कहीं ना कहीं डाइल्यूट हो जाता है, और शुक्र की रिलेशनशिप में वो डाइवर्ट हो जाता है, क्योंकि शुक्र का संबंध रिलेशनशिप से है और मार्स हमारी फिजिकल ड्राइविंग फोर्स है। तो रिलेशनशिप में भी, क्योंकि मार्स बहुत डायनेमिक प्लैनेट है, इसलिए लव एंड रोमांटिक रिलेशनशिप में, एकदम फिजिकल रिलेशनशिप में मार्स एंटर कर जाता है शुक्र के साथ बैठ के। और मून क्या है? मून इज आवर माइंड एंड इमोशंस। अब देखिए, आपके इमोशंस और माइंड भी कहीं ना कहीं कनेक्ट हो गई एक रिलेशनशिप से, क्योंकि शुक्र का संबंध रिलेशनशिप से है मेजरली। और मंगल आपकी फिजिकल फोर्स हो गई, तो उसमें डेफिनेटली इट विल इन्वॉल्व यू इन फिजिकल रिलेशनशिप्स इन योर रोमांटिक लाइफ। अब वो रोमांटिक लाइफ किसी से भी हो सकती है, प्री मैरिज, पोस्ट मैरिज, मैरिज आपकी वाइफ के साथ भी हो सकती है। लेकिन यहां पर समझने की बात यह है कि मार्स और वीनस अपोजिट एनर्जीज है। मार्स जब फिजिकल रिलेशनशिप में रहेगा, लव एंड रोमांस में रहेगा, तो बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा, बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन
अगर कोई यहाँ एफ्लिक्शन है या मार्स बहुत ज्यादा पावरफुल है या किसी अग्नि की राशि में बैठा हुआ है या इस पे राहु वगैरह का इम्पैक्ट आ गया, तो यहां पर ये रिलेशनशिप एब्यूजिव हो जाती है, ये रिलेशनशिप में अग्रेशन बढ़ जाता है और फिर रिलेशनशिप खराब भी हो जाती है। अब चार्ट को आप जब भी देखें तो आपने ये बहुत क्लोजली देखना है कि ये किस साइन में है, किस हाउस में है, क्या इस पे किसी की दृष्टि है, इस कंजंक्शन पे राहु या शनि, राहु की पर्टिकुलरली दृष्टि है या नहीं है। तो यहां पर ऐसा कहा जाना चाहिए कि ये रिलेशनशिप में आपको अच्छे और बुरे रिजल्ट्स दोनों दे सकती है। अगर यहां डिग्निटी वीनस की अच्छी है तो यहां पर आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे रिलेशनशिप को लेके, बड़ी पैशनेट रिलेशनशिप रहेगी, वार्मथ रहेगी, सब बढ़िया चलेगा। लेकिन जहां भी अफ्लिक्शन हुआ, जो आपको चार्ट में देखना है, वहां पर ये रिलेशनशिप के बुरे रिजल्ट्स मिलेंगे। अब हम बात कर रहे हैं 3 प्लैनेट की कंजंक्शन की। हमें पता नहीं है कि किसके चार्ट में दूसरे प्लैनेट्स की क्या पोजीशन है, क्या एस्पेक्ट है, क्या कंजंक्शन है, किस राशि में है, किस हाउस में ये कंजंक्शन है। देयर आर मेनी थिंग। हाउस का भी इसका इंपैक्ट काफी मायने रखता है। हम धीरे धीरे आपको बताएंगे कि पहले हम ये देखें कि अगर ये फायर साइन में कंजंक्शन है, यानी कि फायर साइन कौन से हैं, 1 है, 5 है, 9 है, तो अगर इसमें ये कंजंक्शन बनी हुई है फायर साइन में, तो इसमें मार्स का एग्रेशन बढ़ जाएगा और आपकी रिलेशनशिप खराब हो जाएगी। अगर ये शुक्र यानी 2 नंबर साइन में है या 7 नंबर साइन में है, तो ये फिर भी अच्छा परफॉर्म कर सकती है, क्योंकि 2 नंबर में मून की भी डिग्निटी बढ़ जाती है, मून मेंटली स्ट्रांग हो जाता है इंसान, और शुक्र की भी डिग्निटी बढ़ जाती है। वहां पर मार्स थोड़ा सा डाइल्यूट हो जाएगा। अगर ये शनि के किसी साइन में है तो भी इसमें कहीं ना कहीं ठहराव, मैच्योरिटी आती है, और ये गुरु के अगर साइन में है तो भी काफी बचाव रहता है। एक मतलब यूं कहना चाहिए, गुरु का साइन, हालांकि 9 नंबर गुरु का ही साइन है, लेकिन 9 नंबर साइन अग्नि साइन है गुरु का, यानी कि 12 नंबर साइन में भी ये अच्छा परफॉर्म करती है कंजंक्शन। लेकिन 12 नंबर साइन ऑलरेडी लॉस का साइन है, वहां पर हमें कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में लॉस होने का भी डर बना रहता है। तो कुल मिला के देखा जाए तो ये रिलेशनशिप्स को लेके ये कंजंक्शन बहुत ही खतरनाक है, डेलिकेट है। यहां पर रिलेशनशिप के बिगड़ने के चांसेस ज्यादा बनते हैं। हालांकि बड़ी पैशनेट है, बड़ी आपकी रिलेशनशिप बहुत ही यूं कहना चाहिए कि रोमांटिक रहेगी, लेकिन इसमें फ्रिक्शंस आने के चांसेस बने रहेंगे, और फ्रिक्शंस कभी बढ़ेंगे तो ये खत्म हो जाएगी। यहां खत्म होने का कारण ये है कि जो मंगल है वो बहुत ही अग्रेसिव प्लैनेट है। मार्स वांट्स टू डोमिनेट इन दिस रिलेशनशिप, और जो शुक्र है प्लैनेट, वो कभी डोमिनेशन में नहीं आता। आपने देखा ही होगा हमारी लाइफ में वीनस क्या है, वीनस से हम अपनी वाइफ देखते हैं, वीनस से हम अपनी गर्लफ्रेंड्स देखते हैं, या अपोजिट सेक्स मतलब वीनस से हम फीमेल फ्रेंड्स देखते हैं। द मोमेंट यू स्टार्ट यू स्टार्ट डोमिनेटिंग देम, आपकी रिलेशनशिप बिगड़ने लगती है। वीनस कभी डोमिनेशन में नहीं आता। हालांकि वीनस बहुत ही टिमिड प्लैनेट है, बहुत ही डेलिकेट है, लेकिन डोमिनेशन में नहीं आता वीनस, क्योंकि वीनस wants to enjoy its freedom। और वीनस का संबंध रिलेशनशिप से है। जहां आपने डोमिनेशन शुरू की, रिलेशनशिप खराब हो जाती है वीनस की। और ऐसे ही मून है, मून इज वेरी डेलिकेट प्लैनेट।
मंगल और मून में भी, मून जो है माइंड है, हमारे माइंड में एक एग्रेशन बना रहता है जब मंगल और मून बैठ जाए। हालांकि दोनों फ्रेंडली प्लैनेट्स हैं, वेल्थ के लिए अच्छे हो जाते हैं ये, वो इसलिए कि मंगल हमारी एक फोर्स है, हार्ड वर्क है, एक्शन है, और हम कहीं ना कहीं अपनी वेल्थ के लिए वीनस और चंद्र, यानी कि वेल्थ का रिलेशन है, लिक्विड मनी का रिलेशन है वीनस का, हम अपनी वेल्थ के लिए यहां काम भी करते हैं। तो वेल्थ के लिए तो ये अच्छी है कंजंक्शन। लेकिन यहां पर रिलेशनशिप को लेके थोड़ा सा रिस्क जरूर बना रहता है, क्योंकि यहां सेटिस्फेक्शन कभी नहीं होती। मार्स डज नॉट बी सेटिस्फाइड इन रिलेशनशिप्स, क्योंकि ये हमारी अनएंडिंग एक जो है ना डिजायर्स रहती। वीनस से हम डिजायर्स देखते हैं, मार्स से हम फोर्स देखते हैं, तो हमारी एक डिजायर्स जो है ना वो अनएंडिंग डिजायर्स रहती है इस कंजंक्शन में, और एक सेटिस्फेक्शन की कमी रहती है। मून से हम अपनी मदर देखते हैं। अब यहां आपकी मदर जो है वो भी एक बहुत क्रिएटिव माइंडेड होगी। शी वुड बी वेरी बोल्ड एंड क्रिएटिव पर्सन, और आप में ये जो डीएनए आया है ये मदर से ही आया है, यूं समझो। जिसका भी हम चार्ट देख रहे हैं उसमें ये जो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो कहीं ना कहीं मदर से, बिकॉज मदर का रिलेशन भी इस कंजंक्शन में है। एंड यहां पर अगर हम इसका दूसरा एस्पेक्ट देखें, क्रिएटिव आर्ट से रिलेटेड, तो यहां बहुत अच्छा फंक्शन रहेगा। ए पर्सन विल बी ए क्रिएटिव पर्सन इन एनी फील्ड, ही विल बी वेरी क्रिएटिव। और जो आदमी क्रिएटिव है वो कुछ ना कुछ अपने लिए, यानी कि अपनी ग्रोथ के लिए अच्छे रिजल्ट्स दे ही देता है। और वीनस से हम क्या देखते हैं? वीनस से हम देखते हैं अपने प्राइवेट पार्ट्स को, और मंगल हमारा ब्लड का कारक है, तो यहां पर हमें कोई ना कोई प्राइवेट पार्ट्स में कुछ ना कुछ बीमारी होने का भी योग बनता है। अगर फीमेल चार्ट है तो कहीं ना कहीं यूट्रस या ओवरी वगैरह में, या उसकी जो हमारा साइकिल वगैरह है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रह सकती है। और मून से क्या हम देखते हैं? हमारी मून गवर्न्स आर चेस्ट बेसिकली, कोल्ड, कफ, कंजंक्शन, साइनस, इरिटेशन गले में या लंग्स वगैरह से रिलेटेड, या रेस्पिरेटरी सिस्टम देखते हैं। और यहाँ पर शुक्र भी मून का एनिमी है, और मंगल भी एक एग्रेसिव प्लैनेट है। तो यहाँ पर इंसान को इन चीज़ों से रिलेटेड कोल्ड, कफ, कंजंक्शन, साइनस, सीजनल फ्लू, ये वाली चीज़ें रहेंगी। अगर इस पे एफ्लिक्शन ज़्यादा आ गया, यानी कि शनि वगैरह की दृष्टि आ गई, तीसरी दृष्टि या 7वीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि, तो यहाँ पर रेस्पिरेशन से रिलेटेड भी प्रॉब्लम आ जाती है। तो बीमारियां यहां पर मून और वीनस से रिलेटेड लगने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि यहां पर मंगल विल बी द इंपैक्टिंग प्लैनेट ऑन बोथ ऑफ दीज प्लैनेट्स। और दोस्तों, अब देखा जाए ये जो कंजंक्शन है, ये हाउसेज में अगर हम देखें तो हाउसेज का इम्पैक्ट बहुत इसमें जो है इसके डिफरेंट रिजल्ट्स देगा आपको। अगर यही कंजंक्शन सपोज फर्स्ट हाउस में बन जाती है तो आदमी बहुत ही क्रिएटिव होगा, एंड ही विल बी वेरी पैशनेट एंड वेरी वेरी रोमांटिक पर्सन। अगर यही कंजंक्शन 7th हाउस में बन जाती है तो थोड़ा सा, हालांकि रिलेशनशिप अच्छी रहेगी आपकी वाइफ के साथ या स्पाउस के साथ, आपके हस्बैंड के साथ, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ एग्रेशन रिलेशनशिप में रह सकता है। और यही कंजंक्शन 8वें घर में आ जाए तो ये फिर आपको किसी न किसी सीक्रेट रिलेशनशिप में रखेगी, इवन पोस्ट मैरिज में। 6ठे घर में आ जाए तो भी अच्छी नहीं मानी जाती, आपकी वाइफ के साथ या हस्बैंड के साथ, मतलब स्पाउस के साथ रिलेशनशिप में अच्छी नहीं मानी जाती।
और यही कंजंक्शन अगर 11th हाउस में आ जाए तो आदमी नेटवर्क सर्कल में अपने, मतलब जो उसका नेटवर्क सर्कल होता है प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में, वहां कहीं ना कहीं उसकी पैशनेट रिलेशनशिप चलने का डर रहता है। इसमें अगर राहु का कहीं, ये तो हमने 12वें घर में भी इस तरह से कुछ न कुछ प्राइवेट रिलेशनशिप चलने का डर रहता है। बाकी घरों में आप देख लीजिए, जैसे जैसे 4th हाउस में डेफिनेटली आदमी को जो सेटिस्फेक्शन है या मेंटल हैप्पीनेस है इस रिलेशनशिप में रह के ही मिलती है। 3rd हाउस में स्ट्रगल रहता है, इस रिलेशनशिप में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स रहती हैं। 5th हाउस में एक लव जो लाइफ है आपकी बड़ी क्रिएटिव रहेगी। और 9th हाउस में अगर हम देखें तो मूला नक्षत्र में नहीं होनी चाहिए, या 9 नंबर राशि में अगर ये मूला नक्षत्र में कंजंक्शन बन जाती है तो बहुत प्रॉब्लम है, फिर आपकी डिस्टरबेंस आने की चांसेस बन जाते हैं मैरिज वगैरह में। और अर्द्रा नक्षत्र में, यानी कि 3 नंबर राशि में अर्द्रा नक्षत्र भी खतरनाक है, उसमें भी ये नहीं होनी चाहिए। बाकी नक्षत्रों में आपको मिक्स्ड रिजल्ट्स देगी, लेकिन इन नक्षत्रों में ये खराब रिजल्ट्स देती है ये कंजंक्शन। तो दोस्तों कुल मिला के हमने आपको कुछ सैंपल्स दिए हैं हाउसेस को लेके, एंड यू कैन वेल अंडरस्टैंड के हाउसेस का क्या इम्पैक्ट रहता है। हाँ, इस पे गुरु की दृष्टि इस कंजंक्शन को थोड़ा सा कूल डाउन कर देगी। शनि की दृष्टि भी इसमें थोड़ा सा इसको डेफिनेटली इसको वो स्लो कर देगी, एक कोल्ड एक एटीट्यूड दे देगी। और राहु की दृष्टि इस कंजंक्शन को खराब कर देगी, यानी कि ओवर एग्रेशन हो जाएगा और फिर खराब हो जाएगी। और केतु भी इस कंजंक्शन को वीक कर देगी, यानी केतु विल डिप्राइव और क्रिएट प्रॉब्लम्स इन दी रिलेशनशिप्स। तो ये सारे के सारे इस तरीके से हमने आपको 15-20 इसके बताए हैं चीज़ें, जिनको आप थोड़ा एनालाइज करके यू कैन वेल फाइंड आउट के व्हाट टाइप ऑफ रिजल्ट्स इट विल गिव। और बाकी वेल्थ के मामले में ये कंजंक्शन इतनी बुरी नहीं है, अगर किसी अच्छे साइन में है, अच्छे घर में है, तो वेल्थ के मामले में इट विल गिव यू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वेल्थ एंड यू विल बी वेरी, आई मीन यू कैन से वेल्दी पर्सन, क्योंकि शुक्र का संबंध भी वेल्थ से है, चंद्र का भी रॉयल एक एटीट्यूड से है, तो वेल्थ के मामले में इट इज़ नॉट ए बैड कंजंक्शन। तो दोस्तों दिस इज़ ऑल फॉर द डे। उम्मीद करता हूँ दिस इज़ ए वेरी लॉन्ग एंड very logical discussion you have understood, and if you are liking our videos, please subscribe our channel immediately. And we see that 82% of our viewers are not our subscribers. That is not desirable. If you are watching our videos, please subscribe our channel so that you can be benefited more with the uploading of our videos. Thank you very much for sparing your time, and we'll see you soon. Thanks a lot.